बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम गुलाम सदीक है। आज का हमारा इंतहाई खूबसूरत टॉपिक पुरअसर बात करने के तरीके, इफ़ेक्टिव टॉक विद अदर्स। दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर वन, इंट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट हैं ये वो लोग होते हैं जो किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते और ना ही किसी से कोई बात करते हैं। ये लोग अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, किसी से बात करने में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होती। मगर इंतहाई ज़रूरी मसलन खाना खाने के लिहाज से या कुछ जो इंसानी ज़रूरियात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए चंद कलमात, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इन्हें दूसरों में दिलचस्पी नहीं होती। ये लोग अपनी मस्ती में ही मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में खुश होते हैं। नंबर टू, एक्सट्रोवर्ट। ये वो लोग होते हैं जिन्हें दूसरों से बात करने का शौक़ होता है। वो दूसरों से बात करना चाहते हैं लेकिन वो शर्म महसूस करते हैं, हेजिटेशन महसूस करते हैं, हिचकिचाहट होती है उन्हें, बात करने से पहले शर्माते हैं। उनके अंदर इनफैक्ट कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये हेजिटेशन, ये शर्मीलापन इस बात का सबूत है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी है। इसलिए वो दूसरों से खुल के बात नहीं कर पाते, जबकि उनका जी चाहता है कि वो खुल के बात करें। 6 तरीके जो आपसे मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वो तरीके हैं जिनको आप अपनाकर इस सारी सूरत हाल से निकल सकते हैं, जिन तरीकों को आप अपनाकर दूसरे लोगों से पुरअसर तौर पर बातचीत कर सकते हैं या कर सकेंगे इंशाल्लाह। नंबर वन, खुद को शर्मीला समझना बंद कर दें। डोंट फील हेजिटेशन। दुनिया में जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, इब्तदाई दौर में उन्हें भी बोलने में हिचकिचाहट का सामना ज़रूर होता है, क्योंकि इससे पहले ऐन मुमकिन है कि उन्होंने इतने बड़े मजमू से कभी बातचीत ना की हो या उन्हें कभी ट्रेनिंग ना दी हो। लेकिन क्योंकि अब उनका वो शोबा बन चुका है, उनकी फील्ड है, उनकी इस शोबे से पहचान बन चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता ये लोग खुद को कवर कर जाते हैं। जब भी आपको मौका मिले आप पूरी एनर्जी से, पूरे पोटेंशियल से बात करें और अपने इस कॉन्फिडेंस को रिकवर करने की कोशिश करें। इस एनर्जी से, इस पोटेंशियल से आप इस अमल में कामयाब ज़रूर होंगे। नंबर टू, प्रैक्टिस आई कांटेक्ट। दूसरों लोगों का सामना करें, उनसे बातचीत करना शुरू करें। अगर 10 में से 2 लोग भी आप में दिलचस्पी लेते हैं तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं और शर्म महसूस नहीं करनी। आप मेहनत जारी रखें। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ज़रूर कामयाब होंगे। जितना मैक्सिमम हो सके आप लोगों के सामने बातचीत करें, आई कांटेक्ट बनाते रहें, इससे आप पीछे ना हटें। नंबर 3, टॉक विद अननोन पीपल। नावाकिफ अजनबी लोगों से बातचीत करना। बात करने से डरना नहीं है, लोगों के सामने बातचीत करें। इस दौरान अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो आपका नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो अजनबी है, आप उसके अजनबी हैं। वो चला जाएगा लेकिन आपको एक अच्छा तजर्बा ज़रूर हासिल होगा। आज की गलती कल नहीं करनी और आइंदा कभी नहीं करनी।
इस तरीक़ों को अपनाते हुए अजनबी लोगों के साथ भी बातचीत करें, अच्छी बातचीत करने की कोशिश करें ताकि आपका पॉजिटिव इम्प्रेशन बने। नेगेटिव इम्प्रेशन से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। अगर मुमकिन तौर पर गलती से बन भी जाता है तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक अच्छा तजर्बा ज़रूर हासिल होगा। नंबर 4, फर्स्ट स्टार्ट। पहले आप शुरुआत करें। अगर आपने शर्मीलापन छोड़ना है तो बातचीत करना शुरू करें। अगर आपके साथ कोई बातचीत नहीं करता तो आप खुद दूसरे लोगों के साथ जाकर बातचीत कर सकते हैं। कोशिश आप करें, ज़रूर करें, इंशाल्लाह कामयाबी भी आपको ज़रूर मिलेगी इसमें। नंबर 5, फाइंड कॉमन टॉपिक। मुश्तरका नुक्ता तलाश करें। इंसान बात करना चाहता है लेकिन कौन से ऐसे उन्वानात हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे वो बात अगर करता है तो वो दूसरे लोगों को भी मालूम। यहाँ पे आपने ट्राईएंगुलर रोल मैथ का एक फार्मूला है, इसको आपने फॉलो करना है। इस फार्मूले में ये होता है कि दो चीज़ें आपको पहले से मालूम होती हैं, तीसरी चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है। अगर आप एक फंक्शन में बैठे हैं, आप में और दूसरे शख्स के दरमियान में कॉमन चीज़ है, वो फंक्शन है। आप फंक्शन के लिहाज से बात कर सकते हैं। अगर आप एक ही कॉलेज के या यूनिवर्सिटी के या किसी मुश्तरका फील्ड के आदमी हैं तो आप इन कॉमन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं। इससे भी आपकी हेजिटेशन, शर्मीलापन आपका दूर होने में आपको मदद मिलेगी। नंबर 6, ऑब्ज़र्व अदर्स। दूसरों का मुशाहदा करें, दूसरे लोगों को नोट करें। अपनी पसंद के मोटिवेशन स्पीकर को देखें, सुने, उनकी बात करने का तरीका नोट करें, लहजा नोट करें कि वो किस टोन में बात करते हैं। अगर वो खड़े होकर बात करते हैं तो किस अंदाज से खड़े होते हैं। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस में लाएं। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कहने को ज़रूर होता है। दुनिया में ऐसा कोई शख्स भी शायद नहीं है जिसके पास कहने को कुछ ना हो। अगर आप लोग दो बैठे हैं, यानी कि अगर आप किसी फंक्शन में बैठे हैं, दो लोग, आप और एक आपका सामने वाला, आप उसको नोट कर सकते हैं कि वो आदमी किस तरह से बैठा है, किस तरह से खड़ा हुआ है, वो आपके साथ बातचीत कर रहा है। इस दौरान में उसके बातचीत करने का अंदाज कैसा है, उसके अल्फाज का चुनाव कैसा है, अल्फाज के दरमियान कितना वक्फा रख के वो बोलता है। इस सारे सिनेरियो में आप उनको कॉपी कर सकते हैं और इसमें कुछ बेहतरी लाते हुए आप अपनी इस्लाह कर सकते हैं। इखलाकियात का ये तकाजा भी है कि जब भी आप किसी से बात करें तो पहले आप उसको नोट करें कि वो कैसे बात करता है। आप अपने लिहाज से इखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए आप दूसरे से बात इस तरह से करें कि वो आपके अल्फाज को गिन सके। आप एक अच्छे, पुरएतमाद, पुरयकीन और बेहतरीन तरीक़ों को इख्तियार करते हुए आप बातचीत करें और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जिससे आप बात कर रहे हैं उसका म्यार कैसा है। मसलन अगर आप किसी नाख़वानदा और कम पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि आप उस लेवल के मुताबिक बात करें, ना कि आप अपनी एफिशिएंसी झाड़ें। अगर कोई आपके साथ आपके लेवल का बंदा बात करता है तो आप उसको लेवल के लिहाज से उसके क्वालिफ़िकेशन और उसके तजर्बे के लिहाज से बात कर सकते हैं और करनी चाहिए भी। मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देता हूँ। मसलन अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं और इस दौरान में वो बोलता बोलता आपके साथ प्रॉपर इंग्लिश में आपको कोई कम्युनिकेट बात कर रहा है तो आपको भी चाहिए, इखलाकियात का तकाजा है कि आप भी उसे इंग्लिश में ही बात कन्वे करें।
نہ یہ کہ اگر وہ والا آپ کے ساتھ انگلش میں بات کر رہا ہے تو آپ اس کو جواب اسے پنجابی میں دیں یا اردو میں۔ اگر آپ کو ویسے اس کے سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں زبان میں بات نہ کریں یا فلاں زبان میں بات کریں۔ اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جیسا سوال ویسا جواب، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ آپ کی کمیونیکیشن سکل میں مزید نکھار آ سکے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے کچھ نئی سیکھی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔